नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फूड मशीनरी का वीडियो सीरीज। और इस सीरीज में आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6। और चैप्टर 6 में हम डिस्कस करेंगे फ्लो थ्रू पाइप्स के बारे में, है ना। जब कोई तरल पदार्थ किसी पाइप में फ्लो हो रहा है तो किस तरीके से फ्लो हो रहा है, उसमें क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? फ्लो थ्रू पाइप्स, है ना। पाइप में तरल प्रवाह, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एक पाइप हमारे पास होगा। जनरली हम लोग सिलेंड्रिकल पाइप यूज करते हैं, तो एक सिलेंड्रिकल पाइप हमारे पास होगा, ठीक है। और ये पाइप में कोई भी फ्लूइड जो है फ्लो होगा, ठीक है। तो जब किसी पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो वो फ्लूइड जो है क्या होता है, उस पाइप में पूरी तरीके से फिल होके पाइप में पूरा भरा हुआ फ्लूइड जो है फ्लो हो सकता है। इस तरीके से पूरी भरी हुई पाइप में हो, है ना, रनिंग फुल कंडीशन बोलते हैं। और एक कंडीशन होता है कि उस पाइप में फ्लूइड क्या होगा, पूरी तरीके से भरी ना हो, है ना। कुछ हिस्से में वो फ्लूइड जो है ऐसे फ्लो हो ना, जैसे ड्रेनेज सिस्टम वगैरह में नाली में होता है। इस तरीके से होता है कि पूरे पाइप में फ्लो नहीं होता है फ्लूइड, उसके कुछ हिस्से में ही फ्लूइड फिलअप रहता है और फ्लो होता है ना। लेकिन कुछ पाइप में जैसे वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर सप्लाई कर रहा है, तो उसमें पूरे पाइप में वाटर फिलअप होके फ्लो होता है, ठीक है। तो ये दो तरीके से फ्लूइड जो है फ्लो हो सकती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये जब फ्लूइड क्या हो, या फ्लूइड जो है कुछ आधे हिस्से में कुछ हिस्से में ही फ्लो हो रहा हो, तो ये रनिंग फ्री कंडीशन होता है ना। तो इस कंडीशन का एनालिसिस हम लोग, इस तरीके के प्रवाह का एनालिसिस, इसका स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, ओपन चैनल में फ्लो का स्टडी करते हैं। मतलब एक तरीके से ओपन चैनल में फ्लो हो रहा है ऐसा मान के चलते हैं, या ऐसी कंडीशन होती है। तो इस तरीके का जो प्रवाह है उसका एनालिसिस करने के लिए हम लोग आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसमें जो फ्लो होगा वो ओपन चैनल में होगा, है ना। ये आधी अगर प्रवाहित हो रही हो, आधी भरी हो, तो ये ओपन चैनल की तरह इसमें कार्य करता है, लेकिन, है ना। और फुल फ्लो हो रहा हो, पूरी तरीके से भरी हो पाइप और फ्लो हो, तो ये रनिंग फुल कंडीशन होता है ना। और इसमें एनालिसिस करने के लिए हम फ्लो थ्रू पाइप्स का ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसे प्रवाह को पढ़ेंगे जिसमें पूरी पाइप में फ्लूइड जो है क्या हो रहा हो, फ्लो हो रहा हो, मतलब पूरी भरी हुई रहेगी। पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब फ्लो होता है फ्लूइड से, है ना, ये पाइप से कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो दो तरीके से फ्लो होता है। एक होता है लेमिनार फ्लो, है ना, और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो, है ना। हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया हुआ था टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में, कि दो तरीके से प्रवाह हो सकता है इस पाइप में। एक होता है स्तरीय प्रवाह, ना, फ्लूइड का स्तरीय प्रवाह, और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो, विक्षुब्ध प्रवाह, ठीक है। तो स्तरीय प्रवाह में क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें जो फ्लो होगा वो किस तरीके से फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो। मतलब इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे तो पाइप से जो फ्लूइड फ्लो होगा उसमें फ्लो कैसा होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा, ठीक है। दूसरी क्या स्टडी करने वाले, पहली जो रनिंग फुल कंडीशन को स्टडी करेंगे, दूसरी बात हम टर्बुलेंट फ्लो होगा उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तीसरी बात क्या है, ठीक है, इसमें जो फ्लूइड फ्लो होगा वो क्या होगा, रियल फ्लूइड होगा। जो भी फ्लूइड होगा वो रियल फ्लूइड। टाइप्स ऑफ फ्लूइड में हमने डिस्कस किया था, एक आइडियल फ्लूइड होता है, एक रियल फ्लूइड होता है। आइडियल फ्लूइड में क्या होता है, आदर्श तरल में क्या होता है, उसकी विस्कोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। श्यानता का जो गुण होता है वो जीरो होता है, या विस्कोसिटी नहीं होता है। लेकिन हम रियल फ्लूइड की बात करें, एक्चुअल या वास्तविक तरल की बात करें, तो उसमें विस्कोसिटी या श्यानता का गुण होता है। तो इस पाइप में जो फ्लो होगा
वो पदार्थ में विस्कोसिटी का गुण होगा, श्यानता का गुण होगा, मतलब रियल फ्लूइड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग ऐसे पाइप में प्रवाह का हम लोग अध्ययन करेंगे जिसमें पूरी भरी हुई हो पाइप और वो उस पर फ्लो होने वाला प्रवाह कैसा हो, विक्षुब्ध प्रवाह हो और साथ ही साथ क्या हो, विस्कस फ्लो भी हो, रियल फ्लूइड का प्रवाह हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो और लेमिनार फ्लो क्या होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हमारे पास है लेमिनार फ्लो। नेक्स्ट टॉपिक इज लेमिनार फ्लो, स्तरीय प्रवाह। टाइप्स ऑफ फ्लो के अंदर हम पढ़ रहे हैं पाइप में दो तरीके से फ्लो होता है, एक लेमिनार होता है, टर्बुलेंट होता है। तो लेमिनार फ्लो क्या होता है, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि लेमिनार फ्लो क्या होता है। ठीक है, कोई भी फ्लूइड पार्टिकल है या कोई भी फ्लूइड है ऐसे फ्लो हो रहा है, मान लो पाइप है, ये इनलेट है और ये आउटलेट है। ठीक है, तो इसमें कोई एक पार्टिकल है फ्लूइड का जो किसी एक ही पाथ को फॉलो कर रहा हो ऐसे, है ना, कोई और प्रत्येक पार्टिकल या प्रत्येक लेयर में जो भी पार्टिकल है फ्लूइड के कण है वो एक ही दिशा में जब फ्लो हो और एक ही रास्ते को फॉलो करे तो इस तरीके के प्रवाह को हम लोग लेमिनार फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कंडीशन है, पहली बात तो ये कि जो फ्लूइड पार्टिकल होंगे, है ना, जो तरल के जो कण होंगे, है ना, वो एक स्ट्रेट पैरेलल लाइन में फ्लो करेगा। स्ट्रेट पैरेलल लाइन फ्लोज इन स्ट्रेट पैरेलल पाथ। फ्लूइड के प्रत्येक कण एक सीधी समांतर रास्ते में मार्ग में गति करती है ना। पहली कंडीशन ये होती है जिस तरीके से सीधी गति में ऐसे ये गति कर रहा है फ्लूइड पार्टिकल। दूसरी कंडीशन क्या है, जो फ्लूइड पार्टिकल है ना, पार्टिकल डू नॉट क्रॉस दी नाइट बोर पार्टिकल्स, है ना। इसमें जो पार्टिकल फ्लो हो रहा है किसी पाथ में, है ना, वो अपने पास वाले पड़ोस के दूसरे पार्टिकल के मार्ग को कभी भी काटता नहीं है, क्रॉस नहीं करता है। इस चीज़ को भी याद ध्यान रखना है, तभी वो क्या होगा, लेमिनार फ्लो होगा। ठीक है, तो लेमिनार या स्तरीय प्रवाह क्या हो रहा है, किसी तरल पदार्थ का वह प्रवाह जिसमें उसके प्रत्येक कण एक सीधी मार्ग में गति करती है तथा प्रत्येक कण दूसरे कण के मार्ग को नहीं काटती है, ऐसे प्रवाह को हम स्तरीय प्रवाह कहते हैं। तो ऐसे प्रवाह कब पॉसिबल होगा, इसके लिए दो कंडीशन है। एक तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लो वेलोसिटी होना चाहिए, पहली कंडीशन ये। जो भी प्रवाह का वेग है वो कम होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, जो भी फ्लूइड यहाँ पे फ्लो हो रहा है उसका जो विस्कोसिटी या श्यानता का जो गुण है वो हाई होना चाहिए, हाई विस्कोसिटी होना चाहिए। तो लेमिनार फ्लो कब होगा, जब प्रवाह का वेग कम हो। दूसरी स्थिति क्या है, जब उसमें फ्लूइड का जो श्यानता का गुण है, विस्कोसिटी है, वो अधिक हो। ठीक है, तो ये लेमिनार फ्लो होता है। आई होप कि लेमिनार आपको समझ में आया होगा क्या होता है। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज टर्बुलेंट फ्लो। इसको हम लोग बोलते हैं विक्षुब्ध प्रवाह। तो विक्षुब्ध प्रवाह क्या होगा, है ना, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ाते जाते हैं, है ना, फ्लूइड पार्टिकल कोई पाइप में फ्लो हो रहा है और उसका हम वेलोसिटी बढ़ाते जाएं या विस्कोसिटी को कम करें तो उसके कण जो हैं, प्रत्येक कण क्या होते हैं, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में ऐसे फ्लो होते शुरू कर देते हैं।
है ना। इस तरीके से ये इनलेट है और ये आउटलेट है ना। तो क्या होता है, जब हम वेलोसिटी बढ़ाते हैं या विस्कोसिटी को कम कर देते हैं फ्लूइड पार्टिकल के, ठीक है, तो उसके प्रत्येक कण क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में प्रवाह ना होके क्या होता है, एक रैंडमली वो लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं इधर उधर, है ना, प्रवाह करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के प्रवाह को हम लोग बोलते हैं विक्षुब्ध प्रवाह। तो पहली कंडीशन क्या है इसमें, द फ्लूइड पार्टिकल मूव इन रैंडम मैनर, है ना, इधर उधर प्रवाह करते हैं किसी भी दिशा में, कोई भी दिशा फिक्स नहीं रहता है, इसके प्रत्येक पार्टिकल कहीं भी मूव करता है। ठीक है, इस तरीके के प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, प्रत्येक पार्टिकल क्या हो देते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, कहीं भी फ्लो हो रहा है तो, है ना, मतलब प्रत्येक फ्लूइड पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं या मिक्स हो जाते हैं, मिक्सिंग पार्टिकल होता है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रवाह को हम लोग विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। तो विक्षुब्ध प्रवाह क्या है, जब वेलोसिटी बढ़ता है, विस्कोसिटी कम होता है, वेलोसिटी बढ़ता है, तो फ्लूइड पार्टिकल एक सीधी रेखा में प्रवाह न होके इधर उधर प्रवाह होता है और एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, तो इस तरीके के प्रवाह को हम विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। ऐसे प्रवाह कब होते हैं, जब वेलोसिटी या प्रवाह का वेग क्या हो, अधिक हो, हाई वेलोसिटी हो, या लो विस्कोसिटी हो, फ्लूइड का जो श्यानता का गुण है वो कम हो, तो ये विक्षुब्ध प्रवाह होगा। ठीक है, आई होप आपको टर्बुलेंट फ्लो समझ में आया होगा। ठीक है, अब कोई फ्लो टर्बुलेंट है या लेमिनार है, ठीक है, ये क्या होता है, इसको जानना है। किसी पाइप में फ्लो हो रहा है तो इसको हम कैसे जानेंगे, कोई तरल पदार्थ फ्लो हो रहा है पाइप में, वो लेमिनार है या फ्लो है, ये कैसे जानेंगे। तो कोई भी फ्लो जो है सीधा टर्बुलेंट नहीं होता है, वो पहले लेमिनार के कंडीशन में रहता है, स्तरीय प्रवाह में रहता है, फिर धीरे धीरे जब उसमें चेंज आता है तब वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो एक लेमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो में चेंज होता है ना, लेमिनार फ्लो चेंजेस टू टर्बुलेंट फ्लो। कब चेंज होगा, क्या क्या कंडीशन है इसके लिए। पहली कंडीशन क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज होगा, द वेलोसिटी इंक्रीज्ड, है ना, वेलोसिटी या प्रवाह का वेग बढ़ेगा तब लेमिनार से टर्बुलेंट में चेंज होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है ना, डायमीटर ऑफ पाइप जो है वो बढ़ता है ना, जिस पाइप में फ्लो हो रहा है उसका डायमीटर बढ़ जाए तो भी लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में बदल जाता है ना। ऑफ पाइप इंक्रीज्ड, डायमीटर ऑफ पाइप इंक्रीज्ड, है ना। अब और क्या कंडीशन होती है वहाँ पे, द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज डिक्रीज्ड, है ना, जब विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, है ना, जो भी तरल पदार्थ है, तब लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में बदल जाता है। ठीक है, तो ये पहले प्रवाह लेमिनार नहीं होता है ना, ये टर्बुलेंट फ्लो नहीं होता है, लेमिनार या स्तरीय प्रवाह होता है। जब उसमें इस प्रकार की चेंजेस आते हैं तभी वो विक्षुब्ध प्रवाह में, टर्बुलेंट फ्लो में बदल जाता है। ठीक है, तो कोई प्रवाह पाइप में हो रहा है तो उस पाइप में प्रवाह लेमिनार है या टर्बुलेंट है, इसको जानने के लिए एक साइंटिस्ट है ओ रेनाल्ड, है ना, ओ रेनाल्ड ने एक नंबर दिया हुआ है जिसको हम लोग रेनाल्ड नंबर कहते हैं। ठीक है, इसी रेनाल्ड नंबर का यूज हम लोग किस में करते हैं, प्रवाह के प्रकार को जानने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेनाल्ड नंबर। ठीक है, रेनाल्ड संख्या, है ना। तो किसी पाइप में होने वाला प्रवाह लेमिनार है या टर्बुलेंट है, इसको जानने के लिए रेनाल्ड ने एक नंबर दिया है, ओ रेनाल्ड
had given a dimensionless quantity or number is called रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड ने एक नंबर दिया है, डायमेंशनल नंबर है वो, उसकी कोई यूनिट नहीं है, नंबर है ना। और ये नंबर क्यों दिया है, कोई फ्लो लेमिनार है टर्बुलेंट फ्लो, उसको जानने के लिए। उस नंबर को क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड नंबर कहते हैं, रेनॉल्ड संख्या कहते हैं, है ना। ये नंबर क्या है, आर ई से डिनोट करते हैं रेनॉल्ड संख्या को। ये बराबर होता है रो वी डी अपान म्यू। दिस इज रेनॉल्ड नंबर। आर ई इज इक्वल टू रो वी डी अपान म्यू। ठीक है, यहाँ पे आर ई क्या है, रेनॉल्ड संख्या है ना। रो क्या है, रो इज दी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, है ना। तरल का घनत्व है केजी पर मीटर क्यूब में। ठीक है, वैसे ही वी, कैपिटल वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, प्रवाह का वेग है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में। और डी क्या है, डी इज दी डायमीटर ऑफ पाइप, ऐसे पाइप का व्यास जिसमें प्रवाह हो रहा हो, है ना, मीटर में। और यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू इज दी डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, या विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है, फ्लूइड का श्यानता है ना, न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो ये इस इक्वेशन का यूज करके हम बता सकते हैं कि कोई प्रवाह, पाइप में होने वाला प्रवाह लेमिनार है या टर्बुलेंट है। इसके लिए आपको डेंसिटी पता होना चाहिए, वेग पता होना चाहिए, पाइप का डायमीटर पता होना चाहिए और श्यानता पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वेलोसिटी और डायमीटर बढ़ाएं तो रेनॉल्ड संख्या बढ़ेगा, अगर म्यू का मान बढ़ाएं तो रेनॉल्ड संख्या कम होगा। ठीक है, डेंसिटी बढ़ाएं तो रेनॉल्ड संख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, जब रेनॉल्ड नंबर क्या हो, कैलकुलेट करने के बाद ये संख्या क्या है 2000 से कम आए, तो पाइप में होने वाला वो प्रवाह क्या होता है, लेमिनार फ्लो होता है, स्तरीय प्रवाह होता है ना। याद रखिए, उस फॉर्मूले से आप वैल्यू रखेंगे और वो वैल्यू अगर 2000 से कम आ गया, इसका मतलब पाइप में जो प्रवाह हो रहा है वो क्या होगा, 2000 से कम होगा। ठीक है, वैसे ही आर ई का मान 4000 से अधिक है तो पाइप में होने वाला फ्लो क्या होगा, टर्बुलेंट या विक्षुब्ध प्रवाह होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। ठीक है, और आर ई का मान क्या हो, 2000 से अधिक हो और 4000 से कम हो, तो इस स्थिति में क्या होता है, लेमिनार, ना ही लेमिनार होता है ना ही टर्बुलेंट, बल्कि इस स्थिति में फ्लो जो है लेमिनार से टर्बुलेंट में चेंज होते रहता है। इसको ट्रांजिशन कंडीशन बोलते हैं, है ना। दिस इज ट्रांजिशन केस। इसमें क्या होता है, लेमिनार टर्बुलेंट में परिवर्तित होता है, लेमिनार चेंजेस इनटू टर्बुलेंट, ना। तो ये रेनॉल्ड संख्या का यूज करके हम लेमिनार फ्लो के लिए क्या होता है, रेनॉल्ड संख्या 2000 से कम, टर्बुलेंट फ्लो के लिए रेनॉल्ड संख्या 4000 से अधिक होता है, और 2000 से 4000 के बीच अगर रेनॉल्ड संख्या है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमिनार से टर्बुलेंट में चेंज होते रहता है प्रवाह, उस कंडीशन को बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेनॉल्ड नंबर का यूज करते हैं फ्लो को जानने के लिए। ठीक है, तो रेनॉल्ड ने क्या इक्वेशन दिया है, रेनॉल्ड ने ये इक्वेशन दिया है ना, किसी पाइप में होने वाला प्रवाह क्या है, लेमिनार है या टर्बुलेंट है, उसको जानने के लिए उन्होंने आर इज इक्वल टू रो वी डी अपान म्यू ये इक्वेशन दिया है। इस इक्वेशन
यहाँ से एक मान हमें प्राप्त होता है जिसका कोई इकाई नहीं होता है ना। इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग रेनॉल्ड नंबर जो है इसको डायमेंशनलेस नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये RE का मान जो है वही ये दर्शाता है कि पाइप में होने वाला प्रवाह लेमिनार या टर्बुलेंट है, ठीक है। अगर RE का मान 2000 से कम है तो लेमिनार फ्लो होगा, 4000 से अधिक है तो टर्बुलेंट फ्लो होगा। और ये जो नंबर मैं बता रहा हूँ ये केवल पाइप में होने वाले प्रवाह के लिए लागू होता है, ठीक है। अब रेनॉल्ड ने क्या किया कि यहाँ से ये नंबर जो आ रहा है ना, वो सही हो रहा है कि नहीं, है ना, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया जिसको हम लोग बोलते हैं रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट्स, है ना। रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक टैंक है, दिस इज टैंक, जिसमें क्या फिलअप है, वाटर। इसमें पूरा वाटर फिल है, पानी भरा हुआ है। इसके अंदर एक और टैंक आपको दिख रहा है, ये है ना, ये भी एक छोटा सा टैंक है। इस डाई कंटेनर है, ये डाई कंटेनर वाला टैंक है जिसमें डाई भरा रहता है, ठीक है। और इसमें पूरा क्या भरा रहता है, डाई। ये डाई क्या होता है, एक अलग कलर का होता है, केमिकल होता है जो पानी से अलग डार्क कलर का होता है ना, ताकि हम इस पानी में जब ये फ्लो हो तो इसको आसानी से हम देख सके, है ना। जैसे पोटेशियम पर मैंगनेट जैसे कुछ केमिकल या डाई का यूज़ करते हैं, ये पूरा डाई से फिलअप रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टंकी में एक पाइप कनेक्ट रहता है, ये ग्लास का ट्यूब रहता है, ग्लास ट्यूब कनेक्ट रहता है पाइप में, ठीक है। और पाइप से ही ये डाई का ओपनिंग पाइप के एक्सिस पे या बीचों बीच होता है, सेंटर पे ये डाई का ओपनिंग जो है ये ग्लास ट्यूब के सेंट्रल एक्सिस से ही होके जाता है। यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है जिससे इस पाइप में होने वाले फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इस पाइप में क्या फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, तो ये वाटर को फ्लो को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, ये वाल्व का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा अरेंजमेंट है रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। अब इसमें एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है कि किसी पाइप में, यहाँ पे ग्लास ट्यूब एक पाइप है, इस पाइप में होने वाला प्रवाह लेमिनार है या टर्बुलेंट है, इसको जानने के लिए और इस इक्वेशन को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे फिलामेंट भरा हुआ है और इसके लिए भी एक वाल्व है यहाँ से फिलामेंट को सप्लाई करने के लिए, है ना। और ये टैंक में वाटर भरा हुआ है और जो वाटर इस वाल्व की सहायता से इस ग्लास ट्यूब में फ्लो होता है, ठीक है। तो जब हम इस वाल्व को ओपन करते हैं, ठीक है, हल्का सा ओपन करते हैं ताकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो, कम हो। पहली कंडीशन क्या है, लो वेलोसिटी में हम फ्लो कराते हैं, लो वेलोसिटी ऑफ वाटर, है ना। कहाँ से, ग्लास ट्यूब से हम फ्लो करा रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लो कराने के बाद इस वाल्व को ओपन करोगे तो डाई जो है यहाँ से फ्लो होना शुरू होगा और ये ओपनिंग से डाई जो है इस ग्लास ट्यूब में मूव करेगा। तो ग्लास ट्यूब में जो फिलामेंट है वो कैसे मूव करता है, उसका किस तरीके से पैटर्न रहता है, ठीक है। जब लो वेलोसिटी में वाटर फ्लो हो रहा हो तो डाई जो है एक स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से फ्लो होता है। आप ऑब्जर्व करेंगे एक्सपेरिमेंट में तो ये स्ट्रेट लाइन में आपको डाई दिखेगा इस ग्लास ट्यूब में, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है फिलामेंट, है ना। डाई फिलामेंट क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो ये कौन सी कंडीशन होती है, लेमिनार कंडीशन को शो करता है या लेमिनार फ्लो को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे ये पाइप का डायमीटर कितना है, वेलोसिटी कितना, ये पता रहता है, इसका डेंसिटी भी पता है, म्यू भी पता है, तो हम
रेनॉल्ड नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्तरीय प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल जाता है। ठीक है, जब धीरे धीरे हम वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, वेलोसिटी कब बढ़ेगा, जब इस वाल को हम और ओपन करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करते हैं और वेलोसिटी को बढ़ाया जाता है फ्लो का, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज्ड, थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो यहाँ पे ग्लास ट्यूब में फिलामेंट का जो पैटर्न है वो किस तरीके से स्ट्रेट लाइन ना होके वो क्या होता है, इस तरीके से वेवी फॉर्म में फ्लो होना शुरू करता है। ये डाई फिलामेंट है ना, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे फ्लो है, ये स्ट्रेट लाइन पे फ्लो हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वेवी फ्लो हुआ, है ना, वेवी फॉर्म में फ्लो शुरू होता है डाई फिलामेंट जो है। ठीक है, तो ये अब लेमिनार फ्लो नहीं होता है, ये अब लेमिनार से टर्बुलेंट में चेंज होने की स्थिति है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन जो उनको शो करता है। इस केस में रेनॉल्ड संख्या का जो मान होगा 2000 से 4000 के बीच में होगा। हम कैलकुलेट कर सकते हैं वहाँ से सभी वैल्यू पुटअप करके। ठीक है, तो ये सेकेंड कंडीशन इसमें होता है। थर्ड कंडीशन, अब आपने और वेलोसिटी को इंक्रीज किया, कैसे इंक्रीज करेंगे, वाल्व को और ज़्यादा ओपन करना है, ग्लास ट्यूब में जो वाल्व लगा हुआ है इसको और ओपन करना है, तो वेलोसिटी क्या होगा, फिर से इंक्रीज होगा। ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बढ़ाने से ऐसी स्थिति आती है कि ग्लास ट्यूब में फ्लो होने वाला वाटर और उस वाटर में फ्लो होने वाला फिलामेंट, जो फिलामेंट है वो क्या हो जाता है, इस तरीके से वाटर के साथ में मिक्स हो जाता है। ठीक है, ऐसा मिक्स हो जाता है वाटर के साथ में। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो डाई फिलामेंट है वो क्या हो गया, मिक्स हो गया, या रैंडम फ्लो इसको होते हैं, मिक्स हो गया, रैंडम फ्लो हो गया या मिक्स हो गया। ठीक है, तो ये क्या कौन सी कंडीशन है, टर्बुलेंट फ्लो वाली कंडीशन होती है। वाटर का स्पीड बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ा, तो उसके साथ साथ ये वेवी या स्ट्रेट लाइन ना होके फिलामेंट क्या हो गया, वाटर के साथ में मिक्स हो गया। मतलब वाटर का जो स्पीड है या प्रवाह है वो क्या है, टर्बुलेंट है। तो इस स्थिति को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर अगर कैलकुलेट करें तो ये 4000 से अधिक आएगा। तो इस तरीके से रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट का यूज़ करके हम लोग कोई भी पाइप में फ्लो हो रहा है या ये रेनॉल्ड का आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि यहाँ एग्जैक्ट नंबर आता है कि नहीं आता है, और फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट है, इसकी जांच करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप आज के इस लेक्चर में आपको जो चीज़ें मैंने बताया, पाइप में किस तरीके से फ्लो होता है, कौन कौन से फ्लो हो सकता है ना, लेमिनार और टर्बुलेंट, और उसके लिए रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू या मान क्या होता है, कैसे इसको चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो बताया हुआ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।